आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। और आपको इससे पहले शाब्दिक समस्याओं के हम प्रश्नों को करवा चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, और उसमें जो अलग अलग टाइप्स के जिस तरह से क्वेश्चन आते थे इसमें भी आते हैं, और आपको 2 मार्क्स में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में जो हम देखेंगे शाब्दिक समस्याओं को, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम आज कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो आपको जब शाब्दिक समस्याएं दी रहे तो आपको क्या क्या करना है जिससे आपको सवाल बनाने में आसानी हो। देखिए सबसे पहला काम आपको बतलाए हुए, कोई सा भी शाब्दिक समस्या बनाने जाए या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, तो जो प्रश्न आपको दिया गया उसको आप बढ़िया से पढ़िए, और उसका जवाब आप तब तक नहीं लिखिए जब तक कि वह आपको बेहतरीन तरह से समझ में नहीं आ जाता है। तो सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, जो दी गई समस्या है, जो आपको शाब्दिक समस्या दी गई है, उसके आधार पर जो अज्ञात संख्याएं हैं, अज्ञात संख्या का मतलब क्या, जो हमें पता नहीं है, जो निकालनी है, उसमें से अज्ञात संख्याओं में से आपको 2 संख्याएं निकालनी रहेगी। तो एक को आप x और दूसरे को y मान लेंगे। आप एक को x मानिए, दूसरे को y, पहली संख्या x मानिए, दूसरी संख्या y मानिए, या फिर इसका व्युत्क्रम भी आप कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। एक को आप y भी मान सकते हैं, 2 को x भी मान सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर x और y के अलावा अगर आप किसी दूसरे चर को लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर जो सवाल है, सवाल को आप फिर बढ़िया से पढ़ेंगे आगे, और पढ़ने के बाद जो उसमें कंडीशंस दिए गए हैं, जो शर्त दिया गया है, उसके अनुसार जो दूसरी संख्या है उसको आप x के पदों में व्यक्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ पे आपको इसमें एक ही चर आता है, और अगर आप 2 चर में बनाओगे तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे चले जाओगे, और चूंकि हम बना रहे सवाल को किस पे, शाब्दिक समस्या पे बना रहे द्विघात समीकरण के, तो हमें उसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में ले जाना होगा। तो इसके लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आप क्या करें, x का मान दूसरे समीकरण में y के जगह पे प्रयुक्त कर दें, या फिर y में आप समीकरण को कन्वर्ट करते हैं तो y के जगह पे उस मान को आप पुट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, और वहां से आप जो है सवाल को हल कर लेंगे। फिर से जो सवाल में आगे जो कंडीशंस दिए रहेंगे, उस कंडीशंस के अनुसार समीकरण को जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यक्त कर देंगे। और यहां से करने के बाद इसको आपको जो है द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की आपके को विभिन्न विधियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आपका हो गया गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड हो गया, दूसरा हो गया आपका द्विघात सूत्र से, और तीसरा जो है आपको हम बतलाए हुए हैं पूर्ण वर्ग करके। तो पूर्ण वर्ग करके थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई होती है इस विधि में, तो आप इस विधि को छोड़ करके आप इन दोनों विधि में से जिस विधि से आपको आसानी लगे उस विधि से आप समस्या को सॉल्व कर लेंगे, और इस प्रकार जो मान आएंगे वही मान क्या हो जाएंगे, उस समीकरण के हल हो जाएंगे। वे जो संख्या हमें निकालनी है वो संख्या हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग। कुछ शब्दों पे आपको ध्यान रखना है। योग, योग का मतलब क्या होता है, एडिशन। योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एडिशन, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ शब्द आएंगे अंतर। अंतर मतलब हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, जिसको घटाव कहते हो। ठीक है, गुणनफल, जब भी बात किया जाए गुणनफल की, तो गुणनफल का मतलब हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन करना है, गुना करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, गुना कर देंगे। इसके बाद अगर व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम का तात्पर्य क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे व्युत्क्रम का सीधा मतलब हो गया, जो आपका सर है तो सर को उलट करके पैर की ओर कर दिए। हमारा सर ऊपर होता है, नीचे होता है क्या, पैर होता है। तो इसका व्युत्क्रम करने का मतलब क्या होगा, पैर ऊपर चला जाएगा और सर क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम व्युत्क्रम कहेंगे। जैसे कोई संख्या अगर मान लीजिए x है, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टेंगे तो x के बट्टा में नहीं कुछ हो तो आप 1 दे सकते हो, तो इसका जब व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और कोई संख्या 2 है और 2 का आपको व्युत्क्रम निकालना है, तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यही
जो सब कुछ शब्द है जो हमको नाम है शाब्दिक समस्या, तो शब्दे में आपको समस्या होगा, कैलकुलेशन तो आप पहले ही पढ़ चुके। तो शब्द को हमको जो है जानना है, जो क्या शब्द है और सवाल क्या कर रहा है। तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो आपको बतलाएं जो दो संख्या, दो अज्ञात संख्या है, तो एक को हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो मान लेते हैं हम, माना कि पहली संख्या, माना कि क्या पहली संख्या को हम क्या मान लिए, x, तथा दूसरी संख्या को क्या मान लिया हम, y मान लिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं प्रश्न से। जो पहला काम है, प्रश्न के अनुसार जो दिया गया शर्त है उसको जो है आप जो है लिखिए। तो जो क्या कर रहा है, शर्त क्या है, दो संख्याओं का योग 15 है, और योग का मतलब क्या होता है, एडिशन करना, ऐड करना है आपको, और ऐड का मतलब हो गया जोड़ना है हमको। तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इसी में लिखे हैं आपको दिए गए शर्तों के अनुसार दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे, x के पदों में बात कर लेंगे। यानी दो संख्या को जोड़ने पर अगर 15 आता है, तो इसमें से अगर आपको एक संख्या निकालना, अगर हम y को निकालना चाहे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप क्या, समीकरण 1 मान ली। ठीक है, अब फिर चलिए, अब फिर पुनः प्रश्नानुसार, अब फिर प्रश्नानुसार आ गया, तो फिर से आप प्रश्न में चलो। प्रश्न क्या कहता है, उनके व्युत्क्रमों, देखिए आपको हमने यहाँ पे बतलाया था व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या, जो हमारा मुंडी है वह चला जाएगा पैर के पास, और पैर चलाएगा कहां, सर के पास, मतलब हम उलट जाएंगे सीधे। तो आपको संख्या को भी पलट देना है। तो उनके व्युत्क्रम, किनके व्युत्क्रम, जो दोनों संख्याएं हैं, और दोनों संख्या को हमने क्या माना है, एक को माना है x और दूसरा को क्या माना है, y। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। y का जो व्युत्क्रम है, y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। यानी फिर लिखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, और उनके व्युत्क्रमों का भी क्या है रे, योग ही दिया हुआ है। मतलब बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, जोड़ का आएगा। कितना दिया हुआ है, व्युत्क्रम कितना है, 3/10 है। कितना है, 3/10। इसको आप जो है बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या, या फिर यहां से आप समीकरण 1 से y का मान रख दीजिए। तो आप समीकरण 1 से y का मान रख दोगे तो यहां क्या हो जाएगा, y के जगह पे 15 माइनस x बराबर कितना हो गया आपका, 3/10। यह कहां से आ गया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y का वैल्यू किसके बराबर है, 15 माइनस x के। यह कौन सा विधि हमारा, प्रतिस्थापन विधि है। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले बट्टा पर का जोड़ करते हैं। सबसे पहले किसका क्रिया होता है, बट्टा पर का जोड़ में एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 15 माइनस x, और x से x कट जाएगा तो क्या होगा, 15 माइनस x से 1 में गुना करो, क्या हो जाएगा, 15 माइनस x से होगा। और 15 माइनस x से इसमें भाग दोगे तो 15 माइनस x से 15 माइनस x कटेगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। और x का जब मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। और बराबर कितना आपका, 3/10। इसको क्या करिएगा आप, गुना करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। क्या हो जाएगा, x इंटू 15 माइनस x का गुना किसके साथ हो जाएगा, x इंटू 15 माइनस x, और इसका गुना हो जाएगा किसके साथ, 3 से, और बराबर हो जाएगा 10 इंटू, देखिए माइनस x प्लस x, इसको तो आप काटिए दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 10 इंटू 15, 10 इंटू 15। x को 15 से गुना करो, क्या हो जाएगा, 15x प्लस माइनस x गुना x क्या हो गया, x स्क्वायर। और इस पूरे का गुना किसके साथ होगा आपका, 3 के साथ। और 15 को 10 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 15 दाही के 150। अब इसका 3 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45x, माइनस x स्क्वायर का गुना करेंगे हम 3 से, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 150। और देखिए यहाँ x स्क्वायर में माइनस आ रहा है, तो आप इसको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर और 45x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 45x, और 150 तो उधर पहले से ही है, बराबर कितना हो गया, 0। अब इसको आप क्या करिए, अब यह किस फॉर्म में आ गया आपका, जनरल फॉर्म पे आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, इसको आप किसी भी मेथड से, या तो चाहे तो आप द्विघात सूत्र लगाइए, या फिर गुणनखंड विधि जो होता है मध्य पद तोड़ करके आप उसमें भी तोड़ सकते हो। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म जब करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, देखिए 3x स्क्वायर का गुना करेंगे हम 150 के साथ, 3x स्क्वायर गुना 150 बराबर कितना हो जाएगा, 15 45 450 x स्क्वायर। और 450 x स्क्वायर किस में आ रहा है हमारा, प्लस में आ रहा है।
और जब प्लस में आता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ करके बीच वाला पद पुराते हैं। आपको हम जो है गुणनखंड तोड़ने की विधि में बतला चुके हैं ये। इसके लिए अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3x² को 150 से गुना करने पे 450 आ रहा है, तो 450 के हम पॉसिबल फैक्टरों को लेंगे तो इसमें एक फैक्टर ऐसा आएगा जिसको जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, हमको 45 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 45 होना चाहिए। 450 का जब दो फैक्टर करते तो 15 और 30 जब आप लीजिएगा तो क्या होगा, 15 और 30 को जोड़ेंगे तो दोनों में माइनस लगा देंगे, 45 हो जाएगा। और चूंकि आपको क्या बतलाए हैं, जब फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का मान जब ये प्लस में आए तो समझ आना है दोनों को जोड़ करके हमको 45 पुराना है। तो यहाँ देखिए -15 और चर इसमें हमने x प्रयुक्त किया है तो यहाँ दोनों में क्या होगा, x लग जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3x² - 15x - 30x + 150 = 0। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3x आपका कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लेंगे, 3x से 3x² को डिवाइड करिए, क्या होगा, 3x कट जाएगा, एक x बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 पंचे 15 और x से x तो आपका कैंसिल हो गया। इस दोनों में -30 कॉमन आ जाएगा, यहाँ ध्यान में रखना है, यहाँ अगर माइनस रहे तो यहाँ माइनस ही कॉमन में लेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन में लेना। तो -30 से जब भाग करेंगे 30 से 30 कट जाएगा, x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 30 पंचे 150। और देखिए x - 5 दोनों में उपस्थित है तो x - 5 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, और इसमें क्या बच गया आपका 3x - 30 = 0। ठीक है, और अब बारी बारी से दोनों को 0 को बराबर करेंगे। यदि x - 5 बराबर हो 0 के तो x बराबर क्या होगा, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। फिर यदि 3x - 30 बराबर 0 हो तो 3x बराबर क्या होगा, -30 को उधर ले जाएंगे तो +30, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर 30/3 बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। और यहां देखिए x के दो मान आ रहे हैं हमको, x का क्या को मान आ रहा है, इसलिए x बराबर हो गया 5 और 30, सॉरी 10, 5 और 10, यहां दो मान आ रहा है। अब इस मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। और चूंकि दो संख्या है तो 5 भी संख्या हो सकती है और 10 भी हो सकती है, यहां दोनों स्थितियां होगी तो आपको दोनों संख्याओं को लेना है, क्योंकि संख्याएं हमको यहां ये नहीं कह रहा है जो धनात्मक संख्या की ऋणात्मक संख्या की परिमेय संख्या, तो इसका मतलब दोनों वैलिड करता है तो आपको दोनों लेना है। अब x का मान कहां रखेंगे हम, समीकरण 1 में। तो x का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, y बराबर 15 - x, तो y बराबर 15 - x का वैल्यू एक बार 5 रखिए, और फिर एक बार y बराबर क्या होगा, 15 - 10 हो जाएगा। तो जब हम x का वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा 10, और दूसरा हो जाएगा 15 में से 10 किया तो क्या हो गया, 5। यानी x 5 रहेगा तो y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यदि x 10 रहेगा तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो संख्याएं हैं, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 10 है। x बराबर हो गया आपका 5 या 10 होगा, 5 हो या 10। ठीक है, और y बराबर क्या होगा, जब 5 रहेगा तो y 10 होगा, और 10 रहेगा तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका